लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम स्कूल फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम आपको बना के देंगे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल और ऑटोमेटिक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाइए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम और यहाँ पर क्लास है। एडमिशन डेट है, किस डेट को एडमिशन हुआ है। एडमिशन फ़ी है दोस्तों, यहाँ पर जो फ़ी होगा किस मंथ का है। उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फ़ी डाले 300 और इसको ड्रैग कर दे यहाँ से आखिर तक। यहाँ से मंथ डाले, फर्ज करें 1 जनवरी 2021। इसको भी दोस्तों सेलेक्ट, कंट्रोल सी। किस किस डेट को उन्होंने फ़ी पे किया है, कंट्रोल शिफ्ट 3। इसको सेंटर में कर दें। इसको दोस्तों सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ये जो दोस्तों फ़ी है मंथली, यानी ये जनवरी का फ़ी है दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर दें यहाँ से आखिर तक। और फिर दोस्तों यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं राइट फरवरी, 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम मार्च, फिर 2 कॉलम अप्रैल, फिर 2 कॉलम मई, फिर 2 कॉलम जून। आप दिसंबर तक भी बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे छोड़ के। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सारे आप देख रहे हैं जनवरी के आ रहे हैं, ये सारे जनवरी का आ रहा है डेटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं एक छोटा सा साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है। अब ये सारे दोस्तों यहाँ फ़र्ज़ करें, अब देखिए तो दोस्तों पर हमारे पास हेडिंग आ रहा है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये अगर चेंज हुआ तो सही है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली आप फिल मंथ पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका डेटा जो है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं रिमेनिंग बैलेंस। लेकिन इससे पहले एक दूसरा काम जो कि इंतहाई ज़रूरी है, वो क्या है दोस्तों, कि मैं चाहता हूँ कि इसको अपर क्लास में चेंज कर दे। तो सिंपली आपने यहाँ से इक्वल टू अपर ब्रैकेट में ये जो सीरियल नंबर ये सेलेक्ट कर दें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। अब दोस्तों सिंपली आप इसको ड्रैग कर दें। तो ये दोस्तों अपर केस में आ गया। अब जो दोस्तों इसको हम डिलीट करते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर का जो डेटा है वो हमारा ख़राब हो जाता है। कंट्रोल जेड कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से दोस्तों कॉपी और यहाँ पर पेस्ट में पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करें, एस्केप कर दें। अब इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, डिलीट कर दे। तो अभी अब हमारा जो ऊपर हेडिंग है वो ख़राब नहीं हुआ है, इसका जो फार्मूला है वो इफेक्ट नहीं हुआ है। सेंटर, फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दें, सेलेक्ट कर दें, यहाँ से दोस्तों आल बॉर्डर और प्रतीक बॉर्डर, इसको दोस्तों सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से बोल्ड भी कर दें। यहाँ दोस्तों हम रिमेनिंग बैलेंस के लिए फार्मूला पुट करते हैं। ऑल्ट एंटर, बैलेंस, सेंटर,
सेलेक्ट कर दें, सेंटर ऊपर ले जाए, अंडरलाइन कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक का, इक्वल टू काउंट ब्लैंक इनटू, इस सेल को यहाँ से आखिर तक सेलेक्ट कर दें। यहाँ दोस्तों इसको सिर्फ एडमिशन फ़ी तक ले जाएं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। क्या फार्मूला है? काउंट ब्लैंक। नीचे तक ड्रैग कर दें। यहाँ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो अप्रैल का महीना है इसको ख़त्म कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों रिमेनिंग बैलेंस में 1 आ रहा है, यानी 1 मंथ का फ़ी उन्होंने पे नहीं किया है। मार्च को कर दें, ख़त्म कर दें तो 2 आ रहा है। स्टूडेंट का कर दे 1 आ रहा है, अप्रैल का कर दे 2 आ रहा है, मई का कर दे 3 आ रहा है। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों, हमने एक बेहतरीन सलूशन आपको करके दिया। अब दोस्तों ऊपर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, इंसर्ट, इसको सेलेक्ट कर दें, मर्जेंट सेंटर, सचल पब्लिक स्कूल। यहाँ से दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें रिमेनिंग तक, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये वाली दे दे और फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दें और बोल्ड कर दें, कंट्रोल एस। यहाँ दोस्तों आप किसी मंथ को वो कर दें, ख़त्म कर दें, ये वाले ख़त्म करता हूँ। तो आप देख रहे दोस्तों 2 मंथ्स यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है 2 मंथ्स का। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।